अंधकार का कस्बा सीजन 1 एपिसोड 1 रास्ता जो वापस नहीं जाता। सुबह का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राघव शर्मा अपनी एसयूवी चला रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी मीरा, 15 साल का बेटा आरव और 10 साल की बेटी अन्या बैठे थे। पूरा परिवार शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ों में छुट्टियां मनाने जा रहा था। कार में हंसी मजाक चल रहा था। अन्या खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पापा देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं। राघव मुस्कुराया, बस 2 घंटे और फिर हम रिसोर्ट पहुंच जाएंगे। तभी अचानक कार का जीपीएस बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश चमक रहा था, सिग्नल उपलब्ध नहीं। राघव ने फोन निकाला, लेकिन उसमें भी नेटवर्क गायब था। अजीब बात है, उसने धीरे से कहा। कुछ देर बाद सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। आगे जाने का रास्ता बंद था। अब क्या करेंगे? मीरा ने पूछा। राघव ने कार मोड़ी और पास की एक संकरी सड़क पर चला गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़क और सुनसान होती गई। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर इस तरह झुकी थी, मानो किसी सुरंग का रास्ता बन गया हो। करीब 20 मिनट बाद जंगल खत्म हुआ। सामने एक पुराना वीरान सा कस्बा दिखाई दिया। लोहे का जंग लगा बोर्ड हवा में हिल रहा था। उस पर मुश्किल से लिखा पढ़ा जा सकता था, स्वागत है अंधकारपुर में। आरव ने हंसते हुए कहा, लगता है किसी हॉरर फिल्म का सेट है। लेकिन कस्बे का माहौल अजीब था। सड़कें खाली थी, दुकानों के शटर आधे टूटे हुए थे, घरों की खिड़कियां बंद थीं और सबसे अजीब बात, हर घर के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब सा पत्थर का तावीज लटका हुआ था, जिस पर अनजाने चिन्ह बने थे। राघव ने कार नहीं रोकी। चलो जल्दी निकलते हैं। उन्होंने कस्बा पार किया और सीधी सड़क पकड़ ली। लगभग 15 मिनट बाद अन्या अचानक घबरा गई। पापा वो बोर्ड फिर से। राघव ने ब्रेक लगा दिए। सामने वही जंग लगा बोर्ड खड़ा था, स्वागत है अंधकारपुर में। ये कैसे हो सकता है? मीरा की आवाज कांप गई। राघव ने सोचा कि शायद वो गलत मोड़ पर आ गया होगा। इस बार उसने दूसरी दिशा चुनी। आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन अंत में वही कस्बा, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही वीरानी। अब राघव के माथे पर पसीना आ चुका था। यह नामुमकिन है। उन्होंने तीसरी बार रास्ता बदला। इस बार उन्होंने सड़क पर सफेद रंग से एक बड़ा तीर बना दिया, ताकि पता चल सके कि वे उसी रास्ते से लौटे हैं या नहीं। लेकिन कुछ देर बाद सड़क पर वही सफेद तीर फिर दिखाई दिया। इस बार कार के अंदर सन्नाटा छा गया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आसमान का रंग नारंगी से लाल और फिर गहरा बैंगनी होने लगा। तभी पहली बार उन्हें कस्बे में लोग दिखाई दिए। लेकिन कुछ अजीब था। सभी लोग घबराए हुए थे। हर कोई तेजी से अपने अपने घरों की ओर भाग रहा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ उनकी कार के पास आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अंधेरा होने से पहले किसी भी घर के अंदर चले जाओ। राघव ने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, रात होने वाली है और रात में वे आ जाते हैं। वे कौन? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। वो भागता हुआ अपने घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। राघव ने चारों ओर देखा। पूरा कस्बा कुछ ही मिनटों में खाली हो चुका था। फिर धीरे धीरे सड़क पर लगे सारे स्ट्रीट लाइट अपने आप बुझ गए। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। उसी गहरे सन्नाटे में दूर कहीं से किसी बच्चे की मीठी हंसी सुनाई दी।
लेकिन अन्या ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। तभी थक 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 कार की पिछली खिड़की पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। आरव ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी सांस वहीं अटक गई। खिड़की के बाहर एक लंबा, अस्वाभाविक रूप से दुबला आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक बेहद चौड़ी, डरावनी मुस्कान थी और उसकी चमकती सफेद आंखें सीधे कार के अंदर बैठे परिवार को घूर रही थीं।